दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप चैनल का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने है। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, राज्यसभा, यानी कारण निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है जो कि खुद राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति को उसके पद से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा ही भारत के उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों ध्यान रखिए, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से होता है। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, किसने किया था? एडविन लुटियंस ने। ये मीन नहीं है दोस्तों, वीन है। एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। वह राज्य का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राज्य का नेतृत्व नहीं करता है। यह युक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये भारतीय राष्ट्रपति पर लागू होती है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति को होता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का अधिकार दोस्तों ध्यान रखिए, भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। नेक्स्ट, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह राष्ट्रपति जब अपनी सहमति देता है तभी वह विधेयक जो है अधिनियम बन जाता है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो 12वां क्रम था। क्या था? 12वां क्रम जो है श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में था। भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह दोस्तों जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश ऐसे थे जो एक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो APJ अब्दुल कलाम को दोस्तों जो है मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो बीबी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे दोस्तों जो है ये भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े थे। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। तो ये उदाहरण क्या है? नीलम संजीवा रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्हें सर्वसम्मति से चुने जाने का उदाहरण मिलता है। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला किस नाम से रखी गई थी? तो भारती नाम से रखी गई थी। भारती नाम से जो है अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला रखी गई थी। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यह हैदराबाद इसमें है। कहाँ पे? हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना के हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान दोस्तों जो है जयपुर में स्थित है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है। कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। सस्यवानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है। कहाँ पे? ये झांसी में, उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है। भारतीय चावल शोध संस्थान दोस्तों उड़ीसा राज्य के कटक में स्थित है। नेक्स्ट, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं ग्लास एश के भंडार उपलब्ध है भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगूचा में। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लौह का अयस्क यानी लोहे का अयस्क। थारपारकर प्रजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिए दोस्तों, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में थारपारकर प्रजाति पाई जाती है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। कौन कौन राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान।
ये चारों राज्य ही सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है कहाँ पे? सतलज नदी पर हरिके बांध से इसका उद्गम स्थान है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण दोस्तों जो है तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः होती है। नेक्स्ट, राजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। शाह शुजा से दोस्तों जो है राजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। यह हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। ईश्वर की इच्छा थी सब धर्म को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ये बात कथन किसकी है? महाराजा रणजीत सिंह किया है। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया वह कौन था? जनरल सर आयरकुट। सर आयरकुट ने यह ब्रिटिश जनरल था जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में पराजित किया था। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। ये कहाँ पे स्थित है? सरधना मेरठ के निकट स्थित है। यानी प्रसिद्ध चर्च निर्माण किसने कराया था? बेगम समरू ने। कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स दोस्तों जो है कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से कौन संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग जो है सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से संबंधित है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुए थे। लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय दोस्तों जो है लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देसी शासक कौन था? तो हैदराबाद के निजाम था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब 1765 ईस्वी में दुपले के समय में। तो ये सारी बातें आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे और दोस्तों को शेयर करना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।